980 में, यानी आज से करीब 1000 वर्ष पहले अफगानिस्तान पर राजा जयपाल का शासन था और वो एक हिंदू थे। लेकिन मुस्लिम शासकों ने उन पर हमला करके उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया और इसके बाद धीरे धीरे अफगानिस्तान भारतवर्ष के नक्शे से बाहर हो गया। अब आप जरा विचार कीजिए कि क्या आज की मौजूदा पीढ़ी इस बात पर भरोसा करेगी कि अफगानिस्तान में किसी जमाने में हिंदू बहुसंख्यक हुआ करते थे और वहां के राजा हिंदू हुआ करते थे, यानी वहां हिंदू राजाओं का शासन था। हमारी जो आगे वाली पीढ़ियां हैं उन्हें पता रहना चाहिए कि हमारा अखंड भारत था। प्राचीन काल में अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, पाकिस्तान और बांग्लादेश अखंड भारत का हिस्सा हुआ करते थे और उस समय भारत की सीमाएं अफगानिस्तान के पार जाकर ईरान में पाकिस्तान के अंदर जिस प्रकार से हिंदुओं सिखों का मतांतरण हो रहा है, एक छोटी सी खबर से आपको पता लग जाएगा कि 76 साल के बाद में भाई बहन मिले। बहन आज भी सिख है लेकिन भाई मुसलमान बन गया। देश या सीमाएं इनकी मानसिकता को तय नहीं करती, बल्कि 56 देशों की जो एक किताब है वही तय करती है। हिंदुस्तान के एरियाज हो चाहे पाकिस्तान के चाहे किसी अन्य देश के, जो भी इनके बीच में फंस जाएगा तुरंत उसको कन्वर्ट कर देते हैं। और यही लोग आज हिंदुओं को सहिष्णुता, धार्मिकता, प्रेम, संप्रभुता का पाठ पढ़ा रहे हैं। ऐसे लोगों के विषय में बहुत कुछ ना कह करके बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जितना पेलना है दम लगा करके पेलिए, आनंद आ रहा। मैंने भी पूरा इतिहास निकलवाया जागाउन से कि भाई हमारा इतिहास क्या है। तो उस इतिहास में निकल के आया कि मैं तो राम और कृष्ण के वंशज हूँ। चाहे धर्म का परिवर्तन हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, लेकिन खून तो आदमी का नहीं बदलता। खून तो हमने राम और कृष्ण का ही है। हिंदू थे, हमारे बाप दादा सब हिंदू थे। असम के धुबरी से लोकसभा सांसद बदरुद्दीन अजमल ने बयान दिया है कि उनके पूर्वज हिंदू थे। हमारे बाप दादा सब हिंदू थे, कोई ना कोई जाके स्टेज में थे। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल के इस दावे के बाद हलचल मच गई है। बदरुद्दीन ने कहा कि मेरे पूर्वज हिंदू थे। वैसे पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है, तो बाहर से आए होंगे 10-20। वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे, बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में है। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। तो मैंने कहा सब इसी धर्म में पैदा हुए। हमारे हिंदू भाई मरते हैं, वो जलते हैं। शाहजहां के पिताजी का नाम क्या था? जहांगीर। हाँ। जहांगीर के पिताजी का नाम क्या था? अकबर। अकबर के पिताजी का नाम क्या था? हुमायूं के पिताजी का नाम क्या था? बाबर। बाबर के पिताजी का नाम क्या था? वो नहीं पता। ओके, क्वेश्चन आपसे एक, राम जी के पिताजी का नाम क्या था? दशरथ। दशरथ के पिताजी का नाम क्या था? यश ऐसा कुछ था, यश था। राम जी के पिताजी का नाम क्या था? दशरथ जी। दशरथ के पिताजी का नाम नहीं पता। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी हालत ऐसी ना बनकर रह जाए तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो प्रभु श्री राम जी के पिता का नाम था दशरथ, दशरथ के पिता का नाम था अज, अज के पिता का नाम था नाभाग, नाभाग के पिता का नाम था ययाति, ययाति के पिता का नाम था नहुष, नहुष के अम्बी ऋषि, अम्बी ऋषि के प्रशुश्रुक, प्रशुश्रुक के मरु, मरु के शिग्रक, शिग्रक के अग्निवर्ण, अग्निवर्ण के सुदर्शन, सुदर्शन के शंखन, शंखन के प्रबुद्ध, प्रबुद्ध के रघु। रघु एक तेजस्वी और पराक्रमी राजा थे। उनके नाम पर ही इस वंश का नाम रघुकुल पड़ा। हम लोगों को मुगलों का इतिहास तो बहुत ही अच्छे तरीके से पता है, परंतु हम खुद सनातनी होकर हमारे सनातनियों का ही इतिहास भूलते जा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना तो बिल्कुल भी मत भूलना। बोलो जय श्री राम। रुको जरा, सब्र करो। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि NCERT के सिलेबस में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों को शामिल किया जा सकता है। NCERT की 7 सदस्यीय हाई लेवल पैनल ने सामाजिक विज्ञान की किताबों में रामायण और महाभारत के पाठ जोड़ने का प्रस्ताव रखा।